मुंतखब अशार के साथ बहुत खूबसूरत हाज़री जनाब क़िबला सैयदी ने पेश की। हज़रात मोहतरम, आज की इस बज़म में जो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की निस्बत से माह रबीउल अव्वल शरीफ में मुनक़्क़िद की गई, इस खूबसूरत महफ़िल पाक में बकसरत मुरीदीन मुहिब्बीन शरीक हुए। मैं तमामी हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपकी इस खुशबख्ती पर आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप आले रसूल की बारगाह में हाज़िर हुए। अल्लाह करीम आपका मेरा हाज़िर होना अपनी आले ताहिर का सदका, महबूब की आले ताहिर का सदका अपनी पाक जनाब में कबूल फरमाए और मौला ताला इस हाज़िरी का सदका दोनों जहां में बरकत अता फरमाए, तंग दोस्तों की तंग दस्तियाँ दूर फरमाए, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए और सब की जोलियाँ गोहरे मुराद से भरपूर फरमाए। और बहुत से सना खान हजरात भी इस बज़म में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए और जिनमें से कुछ हजरात की हाज़िरी अभी होना बाकी है। हुज़ूर क़िबला सैयदी की तरफ से ये ऐलान करता चलूँ कि वो रंजीदा ना हो, गमगीन ना हो, उनकी मौजूदगी, उनका आना ही उनकी हाज़िरी है। यकीनन अल्लाह करीम इस हाज़िरी के तुफ़ैल और सदका वो कुछ अता फरमाएगा जो आपके लिए बेगुमान होगा। अल्लाह ताला अपने गैबी ख़ज़ानों से यकीनन आपकी जोलियाँ भरपूर फरमाएगा। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा व उर्स मुबारक के उन्वान से ये महफ़िल पाक मुनक़्क़िद हो रही है। हाफ़िज़ जितिका शाप गुलशन हजात, ग्रीन बेल्ट, ABC रोड, निज़ अल मक्का जनरल स्टोर। हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब और इनके बरादरान और वालिद गिरामी इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसकी सदारत हज़रत वाला शान मखदूमिया मोहतरमी हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद हसनैन रज़ा शाह जी अल-मारूफ़ पीर बूटे शाह दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप इसकी सदारत फरमाएंगे, जबकि खुसूसी नात सैयद हसन रज़ा शाह जी की होगी व दीगर नात खान हज़रात और कव्वाल इस बज़म में शिरकत फरमाएंगे। तमामी हज़रात ज़रूर शिरकत फरमाइएगा। तो दोस्तान मोहतरम, मैं अपनी सारी गुफ्तगू का हासिल इस जुमले में आप हज़रात के सामने अर्ज़ करते हुए अगली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। आप हज़रात का ज़ौक़ भी अब बन चुका है कि नात के साथ साथ सादात कराम यानी आले अतहार का जिक्र भी होता रहा। मौला कायनात का सैयदा पाक का मौला हसन हुसैन का जिक्र साथ साथ जारी रहा। एक तो ये इस आस्ताना की तरबियत है कि आले अतहार का जिक्र बकसरत होता है और बाज़ाक होता है, और दूसरा हुजूर के जिक्र की कबूलियत की सनद है आले रसूल का जिक्र। शेख सादी ने जो 3 मिसरे लिखे, उसका चौथा मिसरा हुजूर ने सल्लु अलैहि व आलिहि लिखवा कर बताया कि मेरा जिक्र वो है मेरी बारगाह में महबूब के जिसमें मेरी आल का जिक्र है। और हुजूर ने हजरात असहाब से फरमाया कि दुम कटा दरूद न मुझ पर भेजा करो। पूछा हुजूर वो कौन सा कहा जिसमें मेरी आल का जिक्र ना हो? तो हुजूर को भी वो जिक्र पसंद है कि जिस जिक्र में हुजूर की आल का जिक्र हो। तो मैं हुजूर सैयद मखदूम हुसैन शाह जी, हुजूर पीर सैयद रुस्तम अली शाह जी आपके दरगाहे मुअल्ला के सहने नूर में खड़े होकर हुजूर सैयदी बूटे शाह जी सरकार और आपके तमाम शहजादों और आले पाक के उन तमाम अहबाब के तवस्सुल से आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। शामिल दुआ हो और मैं अगली शख्सियत की तरफ बढ़ जाऊं। या रब ए खालिक कुन मालिके अर्ज़ो सबा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल में इश्के मुस्तफा का नूर दे। नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल में इश्के मुस्तफा का नूर दे। इस कदर मुझ पर करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलामे बूतराब। जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्के हसन। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, धड़कने दिल की पुकारे या हुसैन। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद हो, पुरसदारे सैयदे सज्जाद हो। रास्ता ना कोई हो फासिक मेरा,
रहनुमा हो जाफरे सादिक मेरा, रास्ता ना कोई हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफरे सादिक मेरा। और अजीज़ान गिरामी कद्र, अकीदतों और मोहब्बतों की इस खूबसूरत सलसबील में मैं इन 4 मिसरों पर नौकरी मुकम्मल करते हुए आप हज़रात को दावत देने जा रहा हूँ। जिस शख्सियत को आप हज़रात बड़ी खुश दिली और खुश अकीदगी से आप इन्हें समात फरमाएंगे और आपका ज़ौक़ मुजतमे करते हुए उनकी समात, उनके खूबसूरत नुत्क की नज़र करने जा रहा हूँ। शेख सादी की ही ये रुबाई है और इसी पर नौकरी मुकम्मल करने जा रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ, शेख सादी कहते हैं, इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत रद कुनी वर कबूल मनोदस्त दामाने आले रसूल। शेख सादी कहते हैं, मौला तुझे औलाद फातिमा का वास्ता मेरा खातिमा ईमान पर करना। तू बेनियाज है, चाहे दुआ रद्द करे चाहे कबूल करे, लेकिन मौला खाली हाथ मैं भी नहीं आया, आले रसूल का दामन पकड़ कर आया हूँ। अब मैं देखता हूँ तो मेरी औकात देखता है या आले रसूल की ज़ात देखता है। मौला हम सब की हाजात पूरी फरमाए, हमारी हाज़री कबूल फरमाए। आज की इस नूरानी सजी सजाई वज़न में मैं आप हज़रात के सामने दावत खिताब देने जा रहा हूँ। इंतहाई मोहतरम, अपने नाम की तरह अपने काम के तर्जुमा इजहारुल हक में हमेशा मसरूफ़ रहने वाले, यानी हक का इजहार करने वाली शख्सियत मैं आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने में मुझे बिल्कुल मुबालगा तसव्वुर नहीं हो रहा कि हजूर कायदे मिल्लत इस्लामिया की कमाल फ़िक्र का दूसरा नाम इजहारुल हक है, जो हमेशा हक के लिए इजहार करते हुए कलाम करते हुए नजर आए। उनकी सिपा के एक जर्नैल को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। इंतहाई इज्जत के लायक जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर इजहारुल हक साहब ज़ाहदी आपकी खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करूँगा, जनाब तशरीफ़ लाएँ और अपने अंदाज़े खूब में शाह खूबा के जिक्र से हमारी समाअतों को नवाजें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। निहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम मोहतरम पीर सैयद हसनैन रज़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जो आज की इस खूबसूरत महफिल पाक की सदारत फरमा रहे हैं, और उनके साथ साहिबजादा वाला शान मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद हसन रज़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन किराम, रब ताला का करोड़हा शुक्र है कि जिसकी तौफीक ख़ास से और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइलान पाक के तवस्सुल से आज हम इस अज़ीम शान महफ़िल पाक में शरीक हुए। रब ताला जुमला आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है
वो मौजू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या है पैगंबर, ए हबीब, हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। इस आया मुबारका का ये वो तर्जमा है कि जो आम तौर पे हम सुनते हैं और खिताबात के अंदर ये तर्जमा सुनाया जाता है, लेकिन इस आया मुबारका के दो तर्जमे और हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अब इसका तर्जमा यह है कि ए हबीब, हमने आपको सारी कायनात के अंदर अपनी रहमत का वसीला बना के भेजा। अब अगर कोई हमारा फजल चाहता है, करम चाहता है, रहमत चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है वो पहले तेरे दर पे आए, तेरी जात के साथ जुड़े। जो तेरी जात के साथ जुड़ेगा उस पे हम करम करेंगे, उस पे फजल करेंगे, उसे रहमत खुदाबंदी से फैज मिलेगा। और कोई दरे मुस्तफ़ा छोड़ के अगर अल्लाह का फजल चाहता है तो कुरान की इस आया मुबारका से वो कभी भी अल्लाह का फजल नहीं ले सकता, कभी अल्लाह उस पे करम नहीं कर सकता। अब बड़ी सादा सी बात है ये जो मैंने तर्जुमा किया कि कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का सबसे बड़ा वसीला वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब देखिए ये जहां, जिस जहां में मैं हूं, आप है, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां तो अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह ने किसी को नहीं देखा, यानी हम में से अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, न सुना है, न सूंघा है, न छुआ है, न किसी की अकल में आता है। तो इस जहां में जहां अल्लाह किसी की अकल में नहीं आता, किसी ने नहीं देखा, अब आओ मैदान माशर की तरफ कि मैदान माशर जहां अल्लाह सामने, खुदा सामने होगा, हर कोई खुदा को देख रहा होगा, अल्लाह को तक रहा होगा, अल्लाह सामने होगा। बावजूद इसके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर बंदा, सारे अल्लाह सामने है, अल्लाह की बारगाह में कोई नहीं जाएगा, सारे दर मुस्तफा पे आए। जहां अल्लाह सामने है वहां खुदा की तरफ कोई नहीं जा रहा, वहां अल्लाह की तरफ कोई नहीं जा रहा, वहां अल्लाह को कोई नहीं पुकार रहा, वहां कोई अल्लाह की बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने वहां भी कहा है कि भाई जिधर मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं, तक रहे हो, देख रहे हो, यहां भी मेरे सामने पहले मेरे मुस्तफा के दर पे जाना है। मेरे मुस्तफा के दर पे जाओगे तो मैं अपना फजल करूंगा। अरे जहां अल्लाह सामने है वहां भी वसीला मुस्तफा है, और जहां अल्लाह नजर ही नहीं आता वहां फिर मुस्तफा का वसीला ना हो तो फिर कौन सा वसीला हो सकता है? वो कौन सी जात है जो अल्लाह तक हमको पहुंचाए? भाई हमने तो अल्लाह को भी इसलिए माना है कि मुस्तफा ने कहा है कि वो है, वरना किसी ने तो अल्लाह को नहीं देखा। कायनात के अंदर अंबिया समेत किसी ने अल्लाह को नहीं देखा सिवाय जाते मुस्तफ़ा करीम के, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को देखा है, हर नबी ने सुन के कहा वो है, मेरे आका ने देख के कहा कि वो है। कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। जब अल्लाह से हम कलाम हुए ना तो शौक में इजाफा हो गया कि जिसके कलाम में इतनी लज्जत है उस जात के दीदार में कितनी लज्जत होगी। अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा की, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक,
मालिक मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, बिला हिजाब तेरी जात को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तो हरगिज नहीं देख सकता। 9 मरतबा कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, मालिक अपना दीदार करवा दे, अपनी जात का दीदार करवा दे, पर्दा हटा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तू कभी तक सकता ही नहीं है। हाँ ये है, मैं अपनी सिफात में से एक सिफत से पर्दा हटाऊंगा, जात से नहीं, अपनी सिफात में से सिर्फ एक सिफत से पर्दा हटाऊंगा और फिर डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं करनी, डायरेक्ट नहीं देखना, पहाड़ पे तजल्ली दूंगा, पहाड़ की तरफ देखना। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सिफात में से एक सिफत से पर्दा हटाया, तजल्ली पहाड़ पे पड़ी, खर्रा मूसा साए का, डायरेक्ट नहीं देखा, पहाड़ की तरफ देखा, बेहोश हो गई मूसा। लेकिन जाते मुस्तफा वो है कि एक रात ऐसी आई कि ला मकामे बिला हिजाब जाते इलाही का दीदार किया, सिफात का नहीं, जाते इलाही का दीदार किया। अल्लाह ने कहा मूसा तूने कोहे तूर पे खड़े होके 9 बार कहा था मैं अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं, तेरी ज़ियारत करना चाहता हूं, बिला हिजाब देखना चाहता हूं। मेरा उसूल है मैं किसी नबी की दुआ को रद्द नहीं करता, मैंने तेरी दुआ को महफूज कर लिया था। आज की रात तेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। मैं अपने हबीब को 50 नमाजें दे के भेजूंगा, तू रास्ते में खड़ा हो जा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 50 नमाजें लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये नहीं पढ़ेंगे, वापस चले जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस गए। अल्लाह नहीं जानता था मैंने 5 देनी है, अल्लाह को खबर नहीं थी मैंने 5 देनी है। मालिक ने 5-5 कम की, वो चाहता 45 कम करता, 5 दे के भेज देता, उसने 5-5 कम की। वापस आते मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर भेजा जाता, कहा मूसा मैं तेरी तरफ भेजूंगा, तू वापस भेजना, मैं 5-5 कम करूंगा, ये मुझे देख के आएगा। 9 मरतबा मेरा मुस्तफा मुझे देख के आएगा, तू 9 मरतबा मेरे मुस्तफा की ज़ियारत कर लेना, तेरी वो दुआ मैं खुदा को देखना चाहता हूं वो पूरी कर दी जाएगी, वो पूरी कर दी जाएगी। मेरे आका ने फरमाया अना मिरातुर रहमान, मैं रहमान का आईना हूं, जो खुदा को देखना चाहता है मुस्तफा को देखना, जो अल्लाह को देखना चाहता है मुस्तफ़ा करीम को देख ले। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिधर मैदान माशर खुदा सामने है वहां पे वसीला मुस्तफ़ा है, यहां तो हमने मुस्तफ़ा करीम से सुन के माना है, तो यहां हुजूर का वसीला ना दे तो किसका दें? बगैर वसीला मुस्तफ़ा के अल्लाह का फजल नहीं हो सकता। मन में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, मन में इश्क मुस्तफ़ा नहीं, मन में हुजूर का अदब नहीं, मन में ताजदार कायनात का अदब नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होप नहीं, तो खुदा की कसम ये सारा दीन जिस पे तुम अमल करते हो, ये सारा दीन अगर मन में मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम नहीं है तो इस पे अमल इबादत नहीं, आदत है, आदत है। और माथे पे जितने मेहराब पड़ जाएं, जितने मर्जी सजदे कर लो, मसले बना डालो, कुरान की तिलावतें कर लो, खुदा की कसम मालिक हमारे सजदों से खुदा नहीं बना, हमारे सजदों से इला नहीं बना। उसने कहा तुम्हें एक ही तो पैगाम दे रहा हूं, मेरे मुस्तफ़ा से वफा करो, मेरे मुस्तफ़ा के बन जाओ, दरे मुस्तफ़ा पे आओ, तुम्हें खुदा मिलेगा। दरे मुस्तफ़ा छोड़ के खुदा मिल सकता ही नहीं है। सजदों से अल्लाह का फजल नहीं हो सकता, रोज़ों से अल्लाह का फजल नहीं हो सकता, हज उम्रे से अल्लाह का फजल नहीं हो सकता। अगर अल्लाह का फजल होता है तो इश्क मुस्तफ़ा से होता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा से होता है, करम खुदा करम मुस्तफ़ा से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें ये एक सबक कुरान से मिल गया कि कायनात में अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह का फजल हो जाए तो दरे मुस्तफ़ा करीम पे आए,
हुजूर के दर से जुड़े। अब दूसरा तर्जमा सुनिएगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, हमने आपको, आपकी जात को सर से लेकर पांव तक आपकी जात को रहमत बना दिया, आपके वजूद अतहर को रहमत बना दिया। अब जो रहमत से जुड़ेगा वो अजाब इलाही से दूर हो जाएगा। और जहां रहमत हो वहां अजाब नहीं होता, जहां अजाब हो वहां रहमत नहीं होती। बुखारी की हदीस मुबारक, एक दिन अबू जहल आया। अबू जहल मजमूम तरीन काफिर, बहुत बड़ा काफिर, हुजूर की बारगाह में आके पता क्या कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा है, मैं यहां खड़ा हूं। अबू जहल कहने लगा, कहें अपने खुदा से आसमानों से पत्थर क्यों नहीं बरसाता, बरसाए, करे तबाह, पानी बरसाए, तबाह बर्बाद कर दे, खरक कर दे, क्यों नहीं कहते अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐन उसी वक्त आयत उतार दी। फरमाया, हबीब ये तेरे सामने खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है, हमारे अज़ाब को दावत दे रहा है, हमें पता है ये कितना बड़ा काफिर है, पर क्या करें, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। हबीब जिधर तू हो ना उधर काफिर को भी हम अजाब नहीं देते, जिधर तू हो वहां हम काफिर से भी अजाब मुअख्खर कर लेते। ए हबीब, आप ना होते तो करता चैलेंज, फिर इसे बताते हमारा अजाब क्या है, पर हबीब क्या करें, आप इनमें हैं, आप इनमें, चाहे अबू जाहिल है, पर जहां रहमत है वहां अजाब तो नहीं आ सकता। एक दिन ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली कि मुनाफिकों का सरदार मर गया, रईसुल मुनाफिकीन मर गया। मेरे आका चूंकि शान रहमतुल लिल आलमीन के मालिक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना उसका जनाजा पढ़ाने चले गए। हुजूर जनाजा पढ़ाने, मुनाफिकों का सरदार जिसने हुजूर को नहीं माना। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, नमाज जनाजा पढ़ाने लगे। सैयदना फारूक आज़म अर्ज करने लगे, हुजूर ना पढ़ाइएगा, ये मुनाफिक है। फरमाया, उमर सफ में खड़ा हो जा, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हिकमत क्या थी, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया। दो रिवायतें, एक रिवायत के मुताबिक 1200, एक रिवायत के मुताबिक 12,000 मुनाफिक पीछे खड़ा था। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया ना, एक तरफ सलाम फेरा, जब दूसरी तरफ सलाम फेरा, वो 12 का 12,000 मुनाफिक सारे कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अच्छा, मेरे आका ना जनाजा तो पढ़ा लिया मुनाफिक का, अब उसे जब दफन करने लगे ना, मेरे आका उसकी कब्र पे चले गए, कब्र पे जाके खड़े हो गए। मैं बताने लगा हूं, जहां रहमत है वहां अजाब नहीं है। आप नसीब वाले हो, ज़ात मुस्तफ़ा करीम से जुड़े हुए, रहमत से जुड़े हो, तो जहां रहमत वहां अल्लाह का अजाब। और कल जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साया शफकत में बैठे होंगे तो जुर्रत है हिसाब के फरिश्ते से कि वो हिसाब ले, वो तो आके देखेगा, ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा। मेरे आका उसकी कब्र पे खड़े हो गए, देर तक मुनाफिक की कब्र पे खड़े रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आया मुबारक नाजिल फरमा दी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रे। हबीब, आज के बाद किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाना। अगली बात फरमाया, वला तकुम अला कब्रे, आज के बाद किसी मुनाफिक की कब्र पे खड़ा भी नहीं हो। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं उसकी वजह यह थी, जब तक हुजूर खड़े थे, आका मुनाफिक की कब्र पे खड़े थे, अजाब के फरिश्ते दूर खड़े थे, करीब नहीं आ रहे थे। अरे वो मुनाफिक कि जिसकी कब्र पे हुजूर के कदम लगे तो अजाब के फरिश्ते दूर खड़े होकर इंतजार करें कब हुजूर जाए, फिर से बताते हैं हुजूर से मुनाफिकत कैसे करता था। अरे मुनाफिक की कब्र पे आका के कदम लग जाएं तो अल्लाह एक वक्त के लिए अजाब मुअख्खर कर देता है। तो जिस गुलाम की कब्र में मुस्तफा तशरीफ ले जाए वहां कैसे अल्लाह का अजाब आ सकता है।
वहां अल्लाह का अजाब कैसे आ सकता है? ऐ मेरे आका की नाते पढ़ने वालों, ऐ सादात के साए में हुजूर को याद करने वालों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में बैठ के मेरे आका का जिक्र करने वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की बात करने वालों, चेहरा मुस्तफ़ा की बात करने वालों, बड़े नसीब वाले हो कि रहमत से जुड़े हुए हो। रहमत से नौजवानों, आज सबसे ज्यादा खतरा आपके ईमानों को है। नाम अल्लाह का लिया जाता है और आपको हुजूर से दूर किया जाता है। बात नमाज की जाती है और आपको हुजूर से दूर किया जाता है। हाल नहीं देखते अपना, हर जगह पिट रहे हैं हम, हर जगह मार खा रहे हैं। अखयार हम पे गालिब, यहूदी हम पे गालिब। फलस्तीन में क्या हमारा हाल हो रहा? कभी सोचा यह हाल क्यों हुआ? खुदा के लिए मेरी बात जाय न कीजिएगा, मैं सादात की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। इकबाल से पूछते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने मुसलमानों का यह हाल देखा ना, उस दौर में भी यह हाल था, लेकिन आज तो हमारा पुरसान हाल ही कोई नहीं। इससे बुरा कश्मीर में हम पिट रहे हैं, फलस्तीन में हम पिट रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हम ही पिट रहे हैं, हर जगह हम पिट रहे हैं। हर बंदा खौफ की कैफियत में है, हर बंदा डरा हुआ, न जाने कब क्या हो जाए। इकबाल कहते हैं, मैं शबे पेशे खुदा बगर इस्तमसार, एक रात न मैं अल्लाह के हुजूर बड़ा ही रोया। रो के कहा, मौला है तो तेरे हबीब की उम्मती ना, इतने जलील हो गए। क्या नमाजें थोड़ी पढ़ते, रोजे थोड़े रखते, मस्जिदों में आना जाना थोड़ा हो गया, कुरान थोड़ा पढ़ते, तहज्जुदें कम पढ़ते, तेरा नाम कम लेते, क्यों तूने इन्हें जलील कर दिया, रुसवा कर दिया? इकबाल कहते, निदा आमद नमी दानी कई कौम, कहते मुझे आवाज आई, अल्लाह की तरफ से बताया गया, इकबाल तू क्या समझता है कि मैंने इनका हाल इस वजह से ये किया है कि नमाजें थोड़ी है, सजदे थोड़े, तो मालिक फिर क्यों जलील हो गए? फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दिल में ये बात डाली, कहा महबूब दिले दारंद व महबूब नदारंद, मैंने इन्हें जलील इसलिए किया है, ये सीने में दिल तो रखते हैं पर उस दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत नहीं रखते, प्यार नहीं रखते, मेरे मुस्तफा का इश्क नहीं रखते। खुदा की कसम बड़ा जिम्मेदार हूं अपनी इस बात का, सजदे थोड़े भी हुए लेकिन मन में मोहब्बत मुस्तफा हुई तो कामयाब हो जाएंगे। अगर सजदों का अंबार हुआ, ओ भाई नमाज है क्या? नमाज क्या है? हुजूर की अदाएं, अदाएं ले लें और अदा वाले से प्यार कोई ना हो। रोजा हुजूर की अदा, अल्लाह ने तो रख के नहीं दिखाया, नमाज अल्लाह ने कहा पढ़ो, पढ़ के तो नहीं दिखाई, सारी हुजूर की अदाएं। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद आए तो बात हो जाए, नाते पढ़े तो हमारे चेहरे पे स्याही आ जाए, माथे पे तेवर आ जाए, तो नमाज बड़े जोक शौक के साथ पढ़े। अल्लाह कहता है, ए हबीब याद रखना, ये मेरी तरफ तो आएंगे बड़े बाग बाग के, पर तेरी तरफ जो आएगा वो बड़ा ही नसीब वाला होगा, बड़ा नसीब वाला होगा। असल दीन को वही समझेगा जो पहले बारगाह मुस्तफा में आएगा। अदाएं ले लेते हैं, अदाओं की पाबंदी है, पर अदा वाले से मोहब्बत कोई नहीं। मैं एक हदीस सुनाता हूं और ये बात, ये जुमला आपको तोहफा है, अल्लाह के लिए ये पल्ले बांध लीजिएगा। वो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो प्यार है ना, हुजूर से जो वफा है, हुजूर का जो अदब है, ये कायनात की हर इबादत से अफजल है, हर इबादत से अफजल हुजूर से प्यार है, हर इबादत से अफजल हुजूर से इश्क है। अल्लाह नमाज पे इतना अजर नहीं देता जितना मोहब्बत मुस्तफा पे अजर देता है, इश्क मुस्तफा पे अजर देता है। नमाज हो सकता है रद्द हो जाए, हम ये नहीं कहते नमाजें पढ़ना छोड़ दो, तुम्हें बताना चाहता हूं कि भाई नमाज का नाम लेके हुजूर से दूर किया जाता है,
आओ नमाज की तरफ। मैं कहता हूं पहले हुजूर की तरफ आओ, पहले आका की तरफ आओ, फिर नमाज की तरफ आओ। तुम कहते हो हुजूर से हटो और नमाज की तरफ आओ। अरे कौन सी नमाज तू हमें पढ़ा रहा है? किस नमाज की तरफ लेके जा रहा है? किन सजदों की बात कर रहा है? अरे नमाज पे अल्लाह वो अजर नहीं देता जो हुजूर से प्यार पे अजर देता। बुखारी की हदीस मुबारक है, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बंदे को पैगाम दे के भेजा। फरमाया वो फुला बंदा है, उसे बुला के ला। वो चले गए, जाके देखा, ये बुखारी की हदीस है, कुरान के बाद दर्जा बुखारी है। जाके देखा तो वो बंदा जो है वो नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। पैगाम दिया उन्होंने कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। नमाज किसकी है? बोलिए ना, किसकी है? अल्लाह की। वो बंदा खड़ा किसके हुजूर है? अल्लाह के हुजूर। बुलाया अल्लाह ने है या मुस्तफा ने? बुलाया किसने है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने बुलाया या अल्लाह ने बुलाया है? हुजूर ने बुलाया। उन्होंने ऐसा किया, नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, फिर हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका ने फरमाया इतनी देर कर दी आने में? बड़ी देर के बाद आए। अर्ज करने लगे हुजूर मैं नमाज में था, अल्लाह के हुजूर खड़ा था, मुकम्मल करके आया। मेरा आका ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? तुम्हें खबर नहीं कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया है जिस हाल में भी हो तुम्हें मुस्तफा बुलाए, चाहे मेरे हुजूर खड़े हो, नमाज तोड़ के बारगाह मुस्तफा। आज में सुभान रब्बियल अजीम कहो, इधर से हुजूर कहे ताल या बिलाल आजा। फरमाया आगे सुभान रब्बियल अजीम नहीं कहना, लब्बैक या मोहम्मद कह के हुजूर की बारगाह में आ जाना। आगे फिर अल्लाह की बात नहीं, फिर आगे ताजदारे कायनात की बात करनी है, आका की बात करनी है, आका की बारगाह में आना है। अरे देखो उधर नमाज है, इधर हुजूर का बुलावा है। एक और हदीस सुनिएगा, मुस्नद अबू याला की हदीस। देखे ना आपने हुजूर का जिक्र सुना है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, ये ताल्लुक की निशानी है। ताल्लुक वाला जो है ना वो ही जिक्र सुन के मुस्कुराता है। अच्छा यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर नहीं आ रहे तो आप सिर्फ जिक्र सुन के मुस्कुरा रहे हैं। जरा गौर करो ना, जब कब्र में हुजूर सामने होंगे तब हाल क्या होगा, तब वजद की कैफियत क्या होगी। मेरे आका ने कब्र में अपनी जियारत करवानी है, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत है, तो यहां सिर्फ जिक्र सुना है तो ये चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। तो जब हुजूर सामने होंगे तो फिर कब्र का खौफ कहां रहेगा। मुस्नद अबू याला की हदीस है, मैदान बद्र के अंदर आपको पता है फरिश्ते भी जंग करने आए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सिपा सालार बन के आए, जंग हो गई, खत्म हो गई। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मैदान बद्र के अंदर एक साइड पे ना खड़े होके इमामत करवाने लगे। बाज कहते हैं कि वो शुक्राने के नफल थे और बाज कहते हैं कि नमाज वो फर्ज नमाज थी। मेरे आका इमामत करवा रहे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं सफ दर सफ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि जंग हो गई, जंग करने आया था, फरिश्तों को कहा आओ वापस चलते हैं। वापस जब पलटे ना आसमान दुनिया की तरफ गए तो आसमान दुनिया के दरवाजे बंद। अर्ज की मौला जंग करने गया था, जंग कर आया, अब आसमान दुनिया के दरवाजे क्यों बंद हैं, अब क्यों नहीं खोले जा रहे। अल्लाह ने कहा जिब्रील बता इजाजत लेके आया मेरे मुस्तफा की बारगाह से, इजाजत लेके आया। कहा नहीं जंग कर आया हूं, इजाजत नहीं लेके आया। फरमाया खबरदार वापस पलट जा, इजाजत लेके आ। इजाजत दे दे तो आ जाना, इजाजत ना दे तो कयामत तक वहीं बैठ के मुस्तफा की नौकरी करते रहना, नौकरी चाकरी करते रहना। जिब्रील वापस आए, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत करवा रहे हैं। वो जिब्रील हैं, 1,24,000 नबियों का सहाबी है जिब्रील।
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, बात बताने वाली है वो जरा सुनिएगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इंतजार नहीं किया कि चले हुजूर सलाम फेरें फिर वाकया सुनाऊं कि हुजूर मेरे साथ ऐसा हुआ, दरवाजे बंद हो गए। नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते थे ये निगाह मुस्तफा है, आका ने देख लिया आसमान दुनिया के दरवाजे मेरे लिए बंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत करवा रहे, जिब्रील सामने आ गए, खड़े होके ना मुस्कुराए, आका जी दरवाजे बंद हो गए। मेरा आका मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने में ही इजाजत दे दी, जिब्रील वापस पलट गए, आसमान दुनिया के दरवाजे खुल गए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरा, फेर के बैठ गए। सहाबाए किराम में से एक सहाबी उठे और उठ के पता क्या कहते हैं, आका जी एक गल ते दसो। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? आका जी ये बताएं, नमाज में मुस्कुराए क्यों थे? नमाज में मुस्कुराए क्यों थे? अरे इमाम आगे खड़ा और मुस्कुराए, मुक्तदी को खबर होती है? बोलिए, मुक्तदी को खबर होती है? उसे तो खबर नहीं होती। सहाबी सवाल कर रहे हैं, आका जी नमाज में मुस्कुराए क्यों थे? अरे बुखारी से पढ़ो, बुखारी से जवाब लो। खुदा की कसम बुखारी में लिखा है कि सहाबाए किराम नमाज में होते, नमाज अल्लाह की, सजदा अल्लाह को, रुकू अल्लाह को, क़याम अल्लाह का, लेकिन नमाज में आगे बढ़ के मुस्तफा का दीदार करते रहते हैं। नमाज में खड़े होके हुजूर का दीदार करते रहते, नमाज अल्लाह की, दीदार मुस्तफा का। अरे हमें तो सहाबा ने सिखाया है कि नमाज वही कबूल है जो इश्क मुस्तफा में पढ़ी जाए, जो आदब मुस्तफा में पढ़ी जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में पढ़ी जाए। और जो हुजूर की मोहब्बत में ना पढ़ी जाए तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, तो फिर वो इबादत नहीं आदत है, इबादत नहीं आदत है। मैं किबला की मौजूदगी में मैं एक बात आप अहबाब से अर्ज करना चाहता हूं, वो ये फितनों का दौर है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो बंदा यजीद की हिमायत से शुरू होता है ना, यजीद के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखता है, एक वक्त आता है वो गुस्ताखियों में इतना बढ़ जाता है कि वो नबी के शान में भी गुस्ताखी कर बैठता है। अहले बैत का बुग़्ज़ नीचे तक नहीं रहने देता। देखिए सोशल मीडिया पे मिंबरों पे बैठ के वो जो यजीद को इमाम मानते हैं, उसे रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐसे बंदों से दीन लेंगे हम? यजीद की सफ में मुफ्ती नहीं थे? यजीद की सफ में हाफिज नहीं थे? मैं तो कहता हूं करबला के बाद मसलक खत्म हो गए, फिरके खत्म हो गए। मेरे इमाम ने एक लाइन खींच दी, एक तरफ यजीदी एक तरफ हुसैनी। एक तरफ यजीदी एक तरफ हुसैनी। अरे तुम कुरान के पीछे जाते हो, तुम दीन के पीछे जाते हो। मैं कहता हूं तुम हुसैन के पीछे खड़े हो जाओ, जिधर हुसैन खड़ा है कुरान वही खड़ा, दीन वही खड़ा है। फितनों से बचो, फितनों से बचो। खुदा की कसम ये यजीद के लिए नरम गोशा रखने वाले आज कनाडा में बैठ के मिंबर पे बैठ के उस बदबख्त ने मुस्तफ़ा करीम को अनपढ़ कह दिया। ये यजीद से शुरू हुआ था, यजीद से शुरू हुआ था कि यजीद जो है उसका कसूर कोई नहीं। अगर यजीद का कसूर नहीं तो फिर कसूर था किसका? अगर उसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना है तो फिर पीछे बचता क्या है? तुम लाखों मुसलमान कर लो, हजारों मुसलमान कर लो, तरावियों में कुरान पढ़ लो, सारी सारी रात कुरान पढ़ लो। खुदा की कसम उठा के कहता हूं हम तुमसे कुरान नहीं लेंगे, हम तुमसे कुरान नहीं सुनेंगे, हम तुमसे दीन नहीं सुनेंगे, हम तुमसे मरहूब नहीं होंगे। हम हुसैनी है, हम हुसैनी है। जिधर हुसैन खड़ा है खुदा की कसम हम उधर खड़े हैं, हम उधर खड़े हैं। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, किसी से कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है तो अहले बैत अतहार के साथ गर्ज है।
वो कहता है कि लफ्ज उम्मी का माना आपको पता है, खबर है वो कौन है, दरबार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, किसी और जगह होता तो मैं ले लेता। पाक जगहों पे ऐसे बंदों के नाम नहीं लिए जाते। उसने कहा जी लफ्ज उम्मी जो हुजूर का लक़ब है, इसका माना है अनपढ़। उसकी दाढ़ी भी है, वो नमाज भी पढ़ता है, उसे लोग मुफ्ती भी कहते हैं, मिंबर पे भी बैठता है। 20 साल से वो मिंबर पे बैठ रहा है, मिंबर पे बैठ रहा है, और वो कह रहा है कि लफ्ज उम्मी का माना है अनपढ़। नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफर, कुफर नबाशत। और कह रहा है कुरान में गलतियां। वो कह रहे हैं नबी को नहीं पता चला, ये मौलवी मंजूर से जो पढ़ा है इसे पता चल गया है कि कुरान में गलतियां हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अरे जिस मुस्तफा को कुरान सिखाने वाला अल्लाह है, उसे नहीं पता चला खता है? ये मौलवी मंसूर से पढ़ के कहे, ये मोहल्ले के मौलवी से पढ़ के कहे नाउज़ुबिल्लाह कुरान में गलतियां हैं। अल्लाह कहते ना रहमान, रहमान वो है अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया। किसको? तुझे, मुझे नहीं, सिर्फ मुस्तफा को। कुरान सिखाने वाला अल्लाह है। और उम्मी का माना पता है क्या है? हुजूर के अलावा उम्मत में जब उम्मी लफ्ज इस्तेमाल होगा तो माना होगा अनपढ़। जब मुस्तफ़ा के लिए इस्तेमाल होगा तो मुराद ये है कि मुस्तफ़ा वो उम्मी है मखलूक में जो किसी से नहीं पढ़ा, उसे पढ़ाने वाला अल्लाह है। सनुकरियु का फला तनसा। अल्लाह कहता है हबीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तू पढ़ के भूल सकता है, वो मौलवी 10 साल पढ़ के अपने इल्म से हुजूर का इल्म तोले। और ये लफ्ज उम्मी का एक और पता है क्या माना है? उम्मी उम से है। और लफ्ज इमाम जो है ना, इमाम, ये भी उम से है। क्या मुराद? अन नबी उम्मी। अल्लाह कहता है मेरा हबीब वो नबी उम्मी है कि जिससे अली जैसी इमामत चली, हसन जैसी इमामत चली, हुसैन जैसी इमामत चली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी इमामत चली। फरमाया कि इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर जैसी इमामत चली, कुल आइम्मा अतहार की इमामत चली। फरमाया वो नबी उम्मी है जिस दरवाजे से इमामत चली है। तू कहता है उम्मी का माना अनपढ़ है। और फिर अल्लाह कहता है वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना, मैंने अपना नबी अनपढ़ों में भेजा। अच्छा, अनपढ़ों में पढ़ा लिखा भेजा जाता है या अनपढ़ भेजा जाता है? अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए अनपढ़ भेजा जाता है, पढ़ा भेजा जाता है। और कब से पढ़ा हुआ है? उम्मी उम से है, और उम का एक माना है माँ। एक माना क्या है? माँ। क्या मुराद? कि मुस्तफ़ा माँ के बतन से हर शय से बाखबर है। हत्ता कि मेरे आका फरमाते जब मैं अपनी माँ के बतन में था ना, तो लो पे तकदीर का जब कलम चलता था ना, मैं माँ के पेट पे उसकी भी आवाज सुनता था, मैं उसकी भी आवाज सुनता था। अरे कुछ न था, सिर्फ खुदा था। उसके बाद ज़हूर अव्वल मुस्तफ़ा है, मेरे आका की जात है। फरमाया वो तब से हर शय से बाखबर है, और आज भी हुजूर हर उम्मती से बाखबर है, क़यामत तक बाखबर है। इन फितनों से बचो। बचने का एक ही उसूल मैंने बता दिया, जिसके मन में अहले बैत की मोहब्बत है ना, उसे सुनो, वो कभी नबी का गुस्ताख भी नहीं होगा। और जो कहे ना नहीं कोई नहीं, थोड़ी जी भी नरमी रखे ना, मैं इस बात का जिम्मेदार हूं। मैं यजीद को सिर्फ लानती नहीं कहता, मैं उसे काफिर कहता हूं। मैं यजीद को काफिर कहता हूं, मेरा अकीदा यजीद के मुतालिक ही है। मैं यजीद को काफिर कहता हूं। और याद रहे ये बात, जो इतनी भी नरमी करे ना कि सिर्फ लानती को और कुछ ना कहो, परहेज करो, खुदा की कसम उससे भी दीन ना ले, उससे भी दीन लेने की जरूरत नहीं है। दीन सिर्फ उससे लो जिसके मन में अहले बैत तहार की मोहब्बत है। हमने कब्र में हुजूर को चेहरा दिखाना है, हमने किसी मौलवी का कलिमा पढ़ा, किसी मुफ्ती का कलिमा पढ़ा, हमने तो रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ा। और हुजूर से वफा करो, वो तो बड़े बावफा हैं। पत्थर प्यार करे तो वो उससे करते हैं,
हुजूर फरमाते हैं मैं ओहद पहाड़ से प्यार करता हूँ। आका जी क्यों? फरमाया वो मुझसे करता। और यकीन कीजिएगा वो कर्म करने पे आए ना तो यह आखिरी बात, अब दुरूद सलाम के जरिए हुजूर की ज़ात से ताल्लुक़ बनाओ। और जैसे कि मोहतरम नकीब साहब कह रहे थे, दुरूद शरीफ के अंदर अगर हुजूर की आल का जिक्र नहीं है ना तो वो मकबूल नहीं है, वो मकबूल नहीं है। उस तरह उस पर अजर नहीं मिलेगा। उस दुरूद शरीफ का इंतखाब करो जैसे हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और जो इरादतन आल को निकाल के पढ़े उसने क्या पढ़ा है? उसने पढ़ा क्या है? वो भी नहीं पढ़ा जो इरादतन निकाले, जो इरादतन आल को निकाल दे और फिर वो ज़ौक़ शौक़ के साथ पढ़े। कौन सा ज़ौक़ शौक़ है? आप दुरूद शरीफ पढ़ के हुजूर की ज़ात से ताल्लुक़ बनाओ, क्योंकि कायनात की हर इबादत से अफजल हुजूर की ज़ात से जुड़ना है, मोहब्बत है। अजर क्या मिलेगा? पूछिए इमाम शरफुद्दीन बौसीरी से। 166 अशार पे कसीदा बुर्दा लिखा आपने। फालज की बीमारी में मुब्तला थे, 5 साल तक चारपाई पे रहे, नहीं उठ सके। एक रात ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया बौसीरी जी आका उठ के बैठना, वो जो मेरी शान में कसीदा लिखा है ना तो मुझे तकता जा और सुनाता जा, देखता जा सुनाता जा। आपने सुनाना शुरू कर दिया। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमली उतार के तोहफे में दे दी। फरमाया बौसीरी ये मुस्तफ़ा की तरफ से तोहफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तोहफा दे दिया। आप भी आशिक थे, आपने भी नाम रख लिया कसीदा बुर्दा, चादर वाला कसीदा। पैगाम है ये मेरा इस वाक़े में। आप कहते हैं जब सुबह हुई ना तो मैंने समझा शायद ख्याल था, पता नहीं हुजूर आए थे कि नहीं आए थे। कहते हैं मैं उठा तो उठ पड़ा, चला तो चल पड़ा। मिस्र के सिकंदरिया शहर में बाहर निकला ना, पीछे से शेख अबुर रिजा गुदड़ी पोश फकीर आवाज दे के कहता है बौसीरी। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा क्या बात है? कहा वो रात ख्वाब में जो हुजूर को कसीदा सुनाया था मुझे भी सुना दे, वो मुझे भी सुना दे। उसने कहा, इमाम शरफुद्दीन बौसीरी ने कहा, ओ बाबा ओ फकीर, वो तो ख्वाब में सुनाया था, तुम्हें खबर कैसे हो गई? तो फकीर ने क्या फकीराना जवाब दिया। शेख अबू रिजाल कहते हैं बौसीरी क्या समझता है, उस बारगाह से सिर्फ तेरा ही ताल्लुक है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हुजूर के बनो। और बड़ी सादा सी बात है, इन फितनों से बचना चाहते हो, दीन सिर्फ उस बंदे से लो जिसके मन में अहले बैत की मोहब्बत है। इसके अलावा चाहे कोई जितने मर्जी आयात के डिजिट फेंके, उसे दीन लेने की जरूरत है। रब ताला सादात का साया हम पे तादेर कायम कायम फरमाए। आप अहबाब को सलामत रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।